ध्वनि सिद्धांत आचार्य आनंदवर्धन। ध्वनि की परिभाषा ध्वनिकार आनंदवर्धन के अनुसार प्रतीयमानं पुरन्यदेव वस्तुवस्ति वाणीषु महाकवीनां यत् तत् प्रसिद्धाव अवयवतिरिक्तं विभाति लावण्य इव आंगनाशु। अर्थात महाकवियों की वाणियों में वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु है जो प्रसिद्ध अलंकारों अथवा प्रतीत होने वाले अवयवों से भिन्न सहृदय सुप्रसिद्ध अंगनाओं के लावण्य के समान यानी अलग प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सुंदरियों का सौंदर्य पृथक दिखाई देने वाला समस्त अवयवों से भिन्न सहृदय नेत्रों के लिए अमृत तुल्य कुछ और ही तत्व है, इसी प्रकार वह प्रतीयमान अर्थ है। और यह प्रतीयमान अर्थ तभी प्राप्त होता है जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अविधेय अर्थ को गौण बनाकर अर्थ उसको प्रकाशित करते हैं। उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। यथार्थतः शब्दों व तमर्थ पुनर्सजीवनीकृत स्वार्थ व्यक्तः काव्य विशेषः सह ध्वनि रीति सुरभितः कथितः। अर्थात जहाँ पर वाचार्थ वाच अथवा वाचक प्रधानीभूत व्यंग्यार्थ को व्यक्त करते हैं उस काव्य विशेष को हम ध्वनि कहते हैं। यह व्यंग्यार्थ मुख्यार्थ से श्रेष्ठ होना चाहिए। यद्यपि व्यंजना शब्द व्याकरणों में बहुत पहले से प्रचलित था, परंतु काव्य में उसका महत्व सर्वप्रथम आनंदवर्धन द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। यह कार्य ध्वनिमत की स्थापना द्वारा संपन्न हुआ। आनंदवर्धन इस व्यापार के मूल में शब्द की तीनों वृत्तियों को महत्व देकर व्यंग्यार्थ को मुख्यार्थ से श्रेष्ठ सिद्ध किया। जहाँ तक व्यंग्यार्थ का प्रश्न है, किसी भी शब्द अथवा वाक्य में व्यंग्यार्थ हो सकता है, परंतु इस प्रकार के व्यंग्यार्थ को काव्य नहीं कह सकते। चमत्कारी अथवा चारुत्य युक्त व्यंग को ही काव्य कहा गया है। यह व्यंग्यार्थ एक विलक्षण अर्थ ही हुआ करता है या वाच्यातिशायी होता है, यह तो कुछ और ही अन्यत एव है। अन्य विशिष्ट अर्थ प्रतिभाजन्य है, सुस्वादु सरस है, वाच्य के अतिरिक्त कुछ दूसरी ही वस्तु है, यही ध्वनन व्यापार होता है। यह शब्द या व्यापार वाच्यार्थ भी ध्वनन करता है और शब्द भी। इस प्रकार व्यंग भी ध्वनित होता है अथवा शब्द अर्थ व्यापार भी ध्वनन व्यापार है। इस प्रकार समुदाय अर्थ, शब्द, वाच्य अर्थ और व्यंग अर्थ तथा शब्द और अर्थ सभी ध्वनि के व्यापार हैं। अतः लोचनकार द्वारा दी गई इस व्याख्या के आधार पर ध्वनि के 5 व्युत्पत्त्यर्थ स्वीकार किए गए हैं। ध्वन्यति इति व ध्वनि, जो ध्वनित करे व कराए वह ध्वनि है। यह शब्द के लिए आता है वाचक, लक्षक और व्यंजक। तीनों प्रकार के शब्द जब किसी व्यंग अर्थ के व्यंजक होते हैं तो ध्वनि कहे जाते हैं। ध्वन्यता इति ध्वनि, जो ध्वनित हो वह ध्वनि है। इस कर्म प्रधान व्युत्पत्ति के से शब्द ध्वनि रसादि व्यंग्यों का वाचक होता है। वस्तु, रसादि और अलंकार ध्वनित होते हैं, ये सब ध्वनि है। ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, जिस कारण अर्थात शब्द व्यापार या शब्द शक्ति द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है वह ध्वनि है। इस प्रकार करण प्रधान ध्वनि शब्द से व्यंजना आदि शक्तियों का बोध होता है। प्रत्येक शब्द और अर्थ के बीच संबंध स्थापित करने वाली एक एक शक्ति होती है जो शब्द से अर्थ की उपस्थिति कराती है, जिसका वर्णन क्रमशः अविधा, लक्षणा और व्यंजना के नाम से हो चुका है। ध्वननम ध्वनित होना यानी ध्वनि है। इस रूप में यह भाववाचक संज्ञा है। इससे वस्तु, अलंकार और रस आदि की सूचना समझी जाती है। अभिव्यंजना, ध्वनन, सूचना इसके समानार्थक शब्द हैं। ध्वन्यत अस्मिन् अति, ध्वनि जिसमें वस्तु, अलंकार, रस आदि ध्वनित हो वह ध्वनि कहलाता है। यह ध्वनि पद अधिकरण प्रधान है। यह शब्द गुणवाची विशेषण होकर काव्य शब्द के साथ समाधि व्यवहृत होता है। यह ध्वनि काव्य है, ऐसा व्यवहार इसी विग्रह अवलंबित है। इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग 5 अर्थों में होता है।
व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंजक शब्द और व्यंजक अर्थ। ध्वनि का अर्थ है व्यंग, परंतु पारिभाषिक रूप में यह व्यंग वाच्यातिशायी होना चाहिए। इस अतिशय अथवा प्रधान का आधार है चारुत्व अर्थात रमणीयता का उत्कर्ष। अतएव वाच्यातिशायी का अर्थ हुआ वाच्य से अधिक रमणीय और ध्वनि का संक्षिप्त लक्षण हुआ वाच्य से अधिक रमणीय। व्यंग को ध्वनि कहते हैं। तो ये हुआ सामान्य तौर पे ध्वनि के संबंध में विचार विद्वानों के और परिभाषा यानी संक्षिप्त परिचय।